राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है अनुसंधान विधि, अनुसंधान के मूलभूत तत्व, विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक रिपोर्ट तथा डाटा। तो इससे संबंधित जितने भी अनुसंधान विधि, अनुसंधान के मूलभूत तत्व, विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक रिपोर्ट, डाटा आए हैं क्वेश्चन, उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल करेंगे। तो ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से विशुद्ध शोध समस्या को पहचाने। इनमें से जो कि कौन सा है जो विशुद्ध शोध समस्या है। तो ग्रामीण महिला की उद्यमी गतिविधियां, तो यह सही है। सौर कुकर में प्रयोग में समय और ऊर्जा का उपभोग का आकलन, या ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में आईसीटी की भूमिका, या जो है कि आरसीटी की भूमिका, या किशोरों की व्यवसायिक हित। तो इनमें से इसका आंसर जो है कि शोध समस्या की पहचान में आते हैं। तो जो सौर कुकर के प्रयोग में समय और ऊर्जा के उपभोग का आकलन, यह जो कि विशुद्ध शोध समस्या की पहचान आते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी शैक्षणिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। किससे होती है? किसी भी शैक्षणिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। शोध समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उसका उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए कठिन कार्य होता है। फिर भी वह परिस्थितियों की समझ, अपने अनुभवों एवं पहले किए गए शोधों की समीक्षा करके किसी स्पष्ट तथा ठोस समस्या का निर्धारण कर पाता है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि शोध समस्या किसे कहते हैं। सामान्यतः शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक तथ्यात्मक, एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। विशुद्ध शोध समस्या की पहचान सौर कुकर के प्रयोग में समय और ऊर्जा के उपभोग का आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीएलए का संचालन करते समय मानचित्र के माध्यम से निम्नलिखित विशिष्टताओं में से किस का अध्ययन किया जाता है। पीएलए का संचालन करते समय मानचित्र के माध्यम से जो है कि निम्नलिखित विशिष्टताओं में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पीएलए का संचालन करते समय मानचित्र के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है। पीएलए को PRARRA भी कहते हैं। ग्रामीण जीवन की समस्या को सही रूप में समझने तथा उनकी समस्या का समाधान करने में पीआरए का बहुत महत्व है। विकीपीडिया के अनुसार जो कि आरआरए तकनीकों का एक सेट है जिसका प्रयोग प्रारंभिक तौर पर ग्रामीणों की सर्वेक्षण हेतु किया जाता है। यह तकनीकी मुख्य रूप से औपचारिक तीव्रगामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा जो है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो जिसमें से जो है कि वस्तुनिष्ठता, परिशुद्धता, सुव्यवस्थितीकरण, यह सभी जो है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता है और अनुमान मात्र यह नहीं है। वस्तुनिष्ठता, परिशुद्धि, सुव्यवस्थीकरण, यह सब जो है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के विशेषता है, अनुमान नहीं है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ये देखिए इसके विषय बताया है बारे में। तो अनुमान मात्र वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। अनुमान मात्र लगाकर किसी कार्य को सफल नहीं किया जा सकता। किसी कार्य को करने के लिए पूरी जानकारी होना आवश्यक है। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से शोध समस्याओं का चुनाव करना तथा समस्याओं की पहचान के द्वारा परिकल्पना का निर्माण करना वास्तव में कठिन कार्य है, क्योंकि समस्याओं का चुनाव करने या उसे जानने के लिए अनुसंधानकर्ताओं को बहुत संवेदनशील, जटिल समस्याओं के समाधान करने की योग्यता वाला, मेहनती एवं कुशल बुद्धि वाला होना चाहिए, ताकि वे वैज्ञानिक समस्या का विज्ञान की तर्क संगत बातों को समझ सके। वैज्ञानिक शोध का अर्थ एवं विशेषता क्या है? जब किसी समस्या या प्रश्न को क्रमबद्ध या वस्तुनिष्ठ, इसकी विशेषता बताया, जब किसी समस्या या प्रश्न को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाए तो इस क्रिया को ही वैज्ञानिक शोध कहते हैं। किस क्रिया को वैज्ञानिक शोध कहते हैं? जब किसी समस्या या प्रश्न को क्रमबद्ध या वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाए। किस ढंग से? क्रमबद्ध या वस्तुनिष्ठ ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाए तो इस क्रिया को ही वैज्ञानिक शोध कहते हैं। कर्लिंगर ने शोध के अर्थ को
स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध नियंत्रित अनुसंधान व आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, इसी को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। इस प्रकार वेस्टल एवं कोहल ने क्या कहा है, कल कल्पित संबंधों में सिद्धांतों का परिकल्पना द्वारा निर्देशित होना, इसी को वैज्ञानिक शोध कहा है। और वेस्टल कोहन ने क्या कहा है, वैज्ञानिक शोध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। वैज्ञानिक शोध जो कि किसी नियंत्रण प्रेक्षण का क्रमबद्ध व वस्तुनिष्ठ अभिलेख व विश्लेषण जिसके आधार पर सामान्यीकरण नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है तथा जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया के परिणाम या कारण हो सकती हैं, इसी को नियंत्रण कर उनके बारे में पूर्व कथन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रचलित परीक्षणों का उपयोग तब किया जाता है जब वितरण सामान्य हो। परिचलित परीक्षणों का उपयोग तब किया जाता है जब वितरण सामान्य हो, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रचलित परीक्षाओं का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा एक विशेष वितरण का पालन करता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य वितरण एक घंटे के आकार का वितरण या माध्यम और मोड भी बराबर होते हैं। ये परीक्षण आमतौर पर अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रचलित परीक्षणों का उपयोग तब किया जाता है जब वितरण समान हो। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित किया जाता था। सूची एक का चर है और सूची 2 में जो विशेषताएं हैं। तो प्रायोगिक शोधकर्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता है। तो प्रायोगिक का क्या होगा, तो प्रायोगिक का जो है कि छल योजित हो जाएगा, तो पहले तीसरा बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसका पूरा देखते हैं। तो प्रायोगिक जो कि छल योजित है, जैविक जो कि शोधकर्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता है। जैविक क्या है, शोधकर्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता है। अभिअर्पित मतलब जैविक जीव जंतु को जो कि शोधकर्ता द्वारा नहीं बदला जा सकता है। अभिअर्पित जिसे परिमेय परिचालित नहीं किया जा सकता है। अभय अर्पित इसमें परिमेय परिचालन द्वारा नहीं किया जा सकता है। आश्रित जो कि आश्रित चर का अनुमानित कारण है। आश्रित क्या है, आश्रित चर का अनुमानित कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का अभिकथन ए और दूसरे का तर्कार कहा गया है। अभिकथन ए है और जो कि अभिकथन ए और सांख्यिकी शोध की अंतिम पड़त के बजाय तर्क का दास स्वामी नहीं है। तो ये क्या सही है, तो ये फिर से पढ़ लेते हैं। सांख्यिकी शोध और अंतिम परिणति के बजाय तर्क का दास नहीं है, स्वामी नहीं है, तो यह गलत है। और तर्क कह रहा है कि तर्क का सावधानी पूर्वक ग्रहण और तार्किक विश्लेषण सांख्यिकी की तुलना में सच्चाई की खोज में अधिक योगदान देता है। तो यह क्या सही है, तो यह सही है। ये सही है, ये सही नहीं है, पर आ जो कि सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सांख्यिकी शोध के अंतिम पड़त के बजाय तर्क दास है या नहीं, और सांख्यिकी गणित की वजह शाखा है। सांख्यिकी गणित की वजह क्या है, शाखा है, जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू है। सांख्यिकी समाज के तथ्यों के बारे में निश्चित और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करने में सहायक होती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता भूतकालीन और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य का पुनर्अनुमान कर पाने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि के व्यवसायिक की नौकरी की संतुष्टि पर अध्ययन के लिए कौन सा दत्त संग्रह उपकरण उपयुक्त है। के व्यवसायिकों की नौकरी की संतुष्टि पर अध्ययन के लिए कौन सा दंतक ग्रहण संग्रहण उपकरण उपयुक्त है, तो प्रश्नावली उपयुक्त है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, प्रश्नावली उपयुक्त है। तो के व्यवसायिकों की नौकरी की संतुष्टि पर अध्ययन के लिए प्रश्नावली दंतक संग्रहण उपकरण उपयुक्त है। प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। प्रश्नावली शोध करने का एक उपकरण है जिसमें लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उनमें
बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य सामग्री आकलन में समय व धन की बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण का सही अनुक्रम क्या है? आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? तो संग्रहण है, आयोजन है, और संग्रहण, आयोजन, विश्लेषण, व्याख्या है। पहले क्या है? पहले संग्रहण किया, फिर करना, फिर आयोजन करना। ए सी बी डी जो कि बी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो आज सांख्यिकी विधियों का उपयोग विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षों के निकालने में भूगोल सहित लगभग सभी शास्त्रों में जो कि आंकड़ों का उपयोग करते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिघटनाओं का साधारण भिन्न पाया जाता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा अर्थ निर्णय में से जो विधियां प्रयोग की जाती हैं उनका अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबी को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो प्रशांत चंद्र महानोबी को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। जन्म 29 जून साल जो कि 1893 में कलकत्ता में हुआ था, प्रशांत चंद्र महानोबी का। और आंकड़ों की सांख्यिकी विश्लेषण का सही अनुक्रम है संग्रहण, आयोजन, विश्लेषण, व्याख्या। क्या है? आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण का सही अनुक्रम क्या है? संग्रहण, आयोजन, विश्लेषण, व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीसीसी और पक्ष समर्थन के बीच समस्या तत्व, बीसीसी और पक्ष समर्थन के बीच सामान्य तत्व है दोनों प्रत्यायन विधि पर विश्वास करना, दोनों प्रत्यायन विधि पर विश्वास करना, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं और दोनों ही कार्यनीति योजना को की आंकता है। दोनों प्रत्यायन प्रविधि का विश्वास करते हैं, दोनों व्यवहार परिवर्तन लाने की मांग करते हैं, दोनों को कार्यनीति योजना की आवश्यकता होती है। तो और दोनों केवल अंतर व्यक्ति संचार का प्रयोग करते हैं, दोनों केवल तृणमूल व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं, तो यह नहीं है। ए बी सी, तो ए बी सी जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतों पर आधारित परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को कहा जाता है? तो अनुवीक्षण कहा जाता है। तो इसका आंसर सी से होगा, अनुवीक्षण कहा जाता है। कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित संकेतों और आधारित परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रक्रम को जो कि अनुवीक्षण कहा जाता है। अनुवीक्षण करने से कार्यक्रम की पूरी निगरानी हो जाती है और अनुवीक्षण के द्वारा पूरा रख रखाव हो जाता है। सूक्ष्म निरीक्षण और जांच परख के द्वारा उनमें हुई गलतियों का पता चला जाता है। गलतियों का पता चलने के बाद उसमें सुधार किया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो किसी कार्य अथवा प्रक्रिया को लगातार देखते रहना एवं नियंत्रित करना ही अनुवीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप अनोखा, केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप अनोवा ANOVA में उपयोग किया जाता है? तो मध्य विसंगति किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो माध्य और विसंगति केंद्र प्रवृत्ति और विसर्जन के माप अनोवा ANOVA का उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संभावना प्रतिदर्शन को प्रयोग करने का एक लाभ क्या है? संभावना प्रतिदर्शन को प्रयोग करने का एक लाभ क्या है? तो वाह चरणों को सटीक नियंत्रण और प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति और निर्णय की न्यून श्रेणी, यह जो कि संभाव्य प्रतिदर्शन को प्रयोग करने का एक लाभ है। तो ए सी डी ये दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो संभावना प्रतिदर्शन के प्रयोग करने का एक लाभ बाह्य चरों का सटीक नियंत्रण, प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति, निर्णय की न्यून श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है? शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है? तो एक शोध प्रश्न का निरूपण करना, तो इसका आंसर डी सही है।
तो उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या संशोधित सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। अध्ययन से दीक्षित होकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए शिक्षा में या अपने शैक्षणिक विषय में कुछ जोड़ने की प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है। शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोज नहीं अपितु गहन खोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थ्रस्टन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल अभिवृत्ति मापनी के निर्माण की अनुक्रमित चरण क्या है? थ्रस्टन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल अभिवृत्ति मापन की निर्माण अनुक्रम चरण क्या है? तो इसका निर्माण अनुक्रम चरण में जो कि वस्तु का संग्रह और संपादन किया जाता है। पहले वस्तु का संग्रह और संपादन किया जाता है, फिर उसके बाद जो कि विभिन्न सातत्य पर वस्तु छटाई की जाती है, विभिन्न सातत्य पर वस्तु छटाई की जाती है, डी हो जाएगा। फिर जो कि मापनी और क्यू मानकों की गणना की जाती है, मापनी और क्यू मानकों की गणना की जाती है, तो बी हो जाएगा। और फिर जो कि वस्तुओं को अंतिम रूप देना तो सी हो जाएगा। और लास्ट में इंटरवल अभिव्यक्ति मापने के निर्णय की अनुक्रम चरण है, फिर प्रशासन हो जाएगा डी। तो ए डी बी सी, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वस्तुओं के संग्रह और संपादन, विभिन्न सातत्य पर वस्तु छटाई, मापनी और क्यू मानकों की गणना, वस्तु के अंतिम चरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय में सामना की गई निर्णय कमजोरी है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय में सामना की गई निर्णय की निर्णायक कमजोरी क्या है? तो नियंत्रण है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, नियंत्रण है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय सामना की गई निर्णय कमजोर नियंत्रण है। एडवर्ड्स ने प्रयोग के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है, जब अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से चरों पर नियंत्रण या हेरफेर स्थापित करता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया प्रयोग कहा जाता है। फस्टिंगर ने सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगशाला पर आधारित प्रयोग के संबंध में कहा है, प्रयोगशाला में प्रयोग में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह ऐसी स्थिति है जिसकी रचना अनुसंधानकर्ताओं यथार्थ परिस्थितियों के अंतर्गत करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है तथा जिसमें वह कुछ चरों को नियंत्रित करता है और कुछ हेर फेर करता है, और फिर ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र चरों में किए गए हेर फेर का आश्रित चरों पर पड़ने वाले प्रभावों का निरीक्षण एवं मापन कर सकता है और उसने साथ ही साथ संबंधित मध्यवर्ती चरों के प्रभाव को नियंत्रित। प्रयोगशाला पर आधारित प्रायोगिक अनुसंधान के उद्देश्य चरों के आधार पर कार्य कारण संबंध की खोज, उपकल्पनाओं का परीक्षण, सिद्धांत की स्थापना, उच्च स्तर का विश्वसनीय परिणाम तथा आंतरिक विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान अनुसंधान संस्थान NEERP नीरी CSIR का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? इनमें से कौन सी जो है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेश की मूल मान्यता नहीं है? तो एक ही समय पर अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना, यह है। विद्यार्थियों की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, तो ये भी है। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य अंतर क्रिया, तो यह नहीं है। और तकनीकी प्रयोग में विधियां, यह है। इसका आंसर सी नहीं होगा। तो कंप्यूटर सहायता प्रदान अनुदेशन में मूल जो है कि विद्यार्थियों के अनुदेशन प्रदान एवं शिक्षार्थियों की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, तकनीकी के प्रयोग में विविधता, ये सभी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता है। जबकि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य की अंतःक्रिया संप्रेषण है, इसलिए यह, जबकि शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य की अंतःक्रिया क्या है? संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। इसलिए
लिए यह कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है। तो विद्यार्थी के कुल व्यवहार पहचानना, उद्देश्य का विश्लेषण, उपयुक्त माध्यम का चयन, उपचारात्मक अनुदेशन की व्याख्या। तो उपचारात्मक अनुदेशन की व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो उपचारात्मक अनुदेशन की व्याख्या प्रणाली उपागम का भाग नहीं है, सिस्टम अप्रोच का भाग नहीं है। शिक्षा में प्रणाली उपागम, नवीन समस्या समाधान प्रविधि, यह सभी पक्षों और घटकों के साथ शिक्षकों को संपूर्णता से देखता है। शिक्षा के घटक विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण माध्यम, पाठ्य पुस्तक, अनुदेशन प्रणाली, भौतिक पर्यावरण तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मूल्यांकन है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों का समावेश होता है। फर्स्ट जो है कि अनुदेशनात्मक लक्ष्य और व्यवहारिक उद्देश्यों को परिभाषित करना और उन्हें व्यवहारिक रूप से लिखना होता है। छात्रों की आवश्यकताओं विशेषताओं को चिन्हित करना होता है। विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार पहचानना, समुचित अधिगम अनुभव या उपयुक्त माध्यम का चयन करना होता है। विविध संचार माध्यमों और उपकरणों द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विविध क्रियाकलाप निश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषता की आवश्यकता है वह क्या है। कंप्यूटर अभियंता, कार्यक्रम लेख, व्यवस्था चालक या कंप्यूटर चालक हो जाएगा। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेश के लिए जिस विशेषता की आवश्यकता है वह कंप्यूटर अभियंता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कंप्यूटर अभियंता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का एक उदाहरण है। तो एक ही समय विभिन्न आयु के व्यक्तियों की तुलना करना, एक ही समय विभिन्न आयु के व्यक्तियों की तुलना करना, ये एक प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का उदाहरण है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। एक ही समय में विभिन्न आयु के व्यक्तियों की तुलना, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, कोर्स से सेक्शनल स्टडी, इसमें एक ही बालक अथवा समूह लंबे समय तक अध्ययन करने के स्थान पर एक ही समय में विभिन्न आयु के बालकों का अध्ययन कर साथ किया जाता है, जिससे कि 12, 13, 14, 15 और 16 वर्ष के बालकों की पोषण और शारीरिक विकास की स्थिति का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निःशक्त जनों के पूर्वास में प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रम का नियमन किया जाता है। तो कार्यक्रम का नियमन किया जाता है तो RCI के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के अनुसार पुनर्वास परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के अनुसार पुनर्वास परिषद के मुख्य कार्यों की पुनर्वास योग्यता को मान्यता देने के लिए शिक्षा के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना, केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पेशेवर कर्मियों का पंजीकरण करना, पेशेवर आचार संहिता मानदंड निर्धारित करना और केंद्रीय पुनर्वास पंजिका से नामों को हटाना होता है। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या होगा। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से जो कि विश्वसनीयता बढ़ जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाए। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से विश्वसनीयता बढ़ जाती है। विश्वसनीयता उस पैमाने की संदर्भित करती है जिससे पैमाने पर लगातार परिणाम उत्पन्न होते हैं। जब दोहरा माप किया जाता है एक मान साधन हमेशा विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाह अभिकर्मी अनुदेशन को कहा जाता है। वाह अभिकर्मी अनुदेशन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो रेखी अभिकर्मी अनुदेशन। वाह अभिकर्मी अनुदेशन को जो कि रेखी अभिकर्मी अनुदेशन कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। वाह अभिकर्मी अनुदेशन एक संपूर्ण अभिकर्मी अनुदेशन के प्रकार। यूं तो अभिकर्मी अनुदेशन एक संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम है, किंतु इसकी रचना के आधार पर अभिकर्मी अनुदेशन का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, जो कि रेखी अभिकर्मी अनुदेशन है। सांख्यिकी अभिकर्मी अनुदेशन क्या है, रेखी अभिकर्मी अनुदेशन। सांख्यिकी अभिकर्मी अनुदेशन में मैथेटिक्स अभिकर्मी अनुदेशन, स्वनिर्देशन अभिकर्मी अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिकर्मी अनुदेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद क्या है, तो समस्या को पहचानना होता है, तो इसका आंसर
डी सही हो जाएगा। समस्या को पहचानना, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद समस्या को पहचानना है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। अनुसंधान एक उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो वेद्यता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या व्यक्तिनिष्ठता, इनमें से कौन सी नहीं है उत्तम परीक्षण। तो जो है कि व्यक्तिनिष्ठता नहीं है और वेद्यता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वेद्यता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण उत्तम परीक्षण की विशेषता है। उत्तम परीक्षण में इन विशेषताओं का होना आवश्यक है। वेद्यता, उत्तम परीक्षण में वेद्यता की गुण या विशेषता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि परीक्षण को बालक की उसी योग्यता की जांच करनी चाहिए जिसकी जांच करने के लिए उसे बनाया गया है। वस्तुनिष्ठता, उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता की विशेषता होती है। जिस परीक्षा पर परीक्षा का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षण के लिए वस्तुनिष्ठता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता तथा वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। विभेदीकरण सामान्यतः विभेदीकरण अलग अलग घटनाओं में अंतर को प्रदर्शित करता है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच उनके कंद, रंग, आयु आदि पर कद रंग आयु आदि पर किया जाने वाला भेद व्यक्तिगत विभेदीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माप के निम्नलिखित पैमानों को निम्नतम से उच्चतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो कि निम्नतम से उच्चतम स्तर पर उल्लेखित करना है। तो पहले जो है कि नॉमिनल माप हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑर्डिनल माप हो जाएगा। नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरनल माप, फिर लास्ट में रेशियो माप हो जाएगा। पहले नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल, रेशियो, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा सी में, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो नॉमिनल माप, ऑर्डिनल माप, इंटरनल माप, रेशियो माप। तो टॉपिक सेकेंड जो है कि त्रुटि होती है जब हम गलत अवधारणाओं को अस्वीकार नहीं करते हैं। गलत शून्य अवधारणाओं को अस्वीकार करते हैं तो नहीं होती है। शून्य अवधारणाओं को अस्वीकार करते हैं तब भी नहीं होती है। जब गलत अवधारणाओं को अस्वीकार नहीं करते हैं तब जो कि टॉपिक त्रुटि होती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सुव्यवस्थित रूप से नियोजित शोध के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुव्यवस्थित रूप से नियोजन शोध के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले जो कि अध्ययन के मूलाधार एवं पृष्ठभूमि हो जाएगा। अध्ययन के मूलाधार एवं पृष्ठभूमि हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि मूलाधार एवं पृष्ठभूमि हो जाएगा। अध्ययन के मूलाधार एवं पृष्ठभूमि हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर जो कि उसके बाद उद्देश्य, शोध, परिकल्पना तथा सांख्यिकी अवधारणा हो जाएगा। उद्देश्य, शोध, परिकल्पना तथा सांख्यिकी अवधारणा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आंकड़ों का विश्लेषण और महत्व की सांख्यिकी परीक्षण को लागू करना, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि सैंपलिंग, डिजाइनिंग तथा माप आंकड़े एकत्र करने के साधन, सैंपलिंग, डिजाइनिंग तथा माप आंकड़े एकत्र करने के साधन, ए हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है कि व्याख्या तथा निष्कर्ष हो जाएगा। व्याख्या तथा निष्कर्ष हो जाएगा, तो इसका ई हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं क्रम वाइज। सुव्यवस्थित रूप से नियोजित शोध के चरणों का व्यवस्थित क्रम है। अध्ययन के मूलाधार एवं पृष्ठभूमि, क्या होगा, अध्ययन के मूलाधार एवं पृष्ठभूमि, फिर उद्देश्य, शोध, परिकल्पना तथा सांख्यिकी अवधारणा हो जाएगा। उद्देश्य, शोध, परिकल्पना, सांख्यिकी अवधारणा, फिर सैंपलिंग, डिजाइनिंग तथा माप आंकड़े एकत्र करने के साधन, आंकड़ों का विश्लेषण तथा महत्व को सांख्यिकी परीक्षणों को लागू करना, व्याख्या तथा निष्कर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट की समग्रता को जनसंख्या कहते हैं। किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्टिव की
संग्रता को जो कि जनसंख्या कहते हैं, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परीक्षण अवधारणा एक है, तो परीक्षण अवधारणा एक जो कि अनुमानिक सांख्यिकी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगात्मक अभिकल्पन में प्रयोगात्मक अभिकल्पन में अवलंबित चर है, तो अवलंबित चर जो है कि वह जो प्रभावी नहीं है और जिसमें बदलाव अपेक्षित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वह जो प्रभावित नहीं है और जिसमें बदलाव अपेक्षित है, उन्हें प्रयोगात्मक अभिकल्पन में अवलंबित चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यह वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से नहीं है। यह वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। इसमें से जो कि कौन से सही नहीं है, तो यह वितरण संबंधित निम्न विकल्पों में से, तो एफ वितरण में स्वतंत्रता की डिग्री को दो समुच्चय होते हैं, स्वतंत्रता की डिग्री के दो समुच्चय होते हैं, तो यह सही है। और जो है कि यह वितरण में स्वतंत्रता की डिग्री के एक समुच्चय होते हैं, तो यह गलत है, दो समुच्चय होते हैं। और यह वितरण का प्रयोग शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें जनसंख्या प्रसरण समान होते हैं, तो ए भी सही है। और फिर जो है कि एफ वितरण एक पूर्ण धनात्मक वितरण है, तो क्या है, एक पूर्ण धनात्मक वितरण है, तो ये भी सही है। वितरण धनात्मक नकारात्मक दोनों है, तो यह नहीं है। तो एफ वितरण स्वतंत्रता की डिग्री के दो समुच्चय होते हैं, और एफ वितरण का प्रयोग शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें जनसंख्या प्रसारण समान होते हैं, और यह वितरण एक पूर्ण धनात्मक होता है, तो ए सी डी जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो यह वितरण से संबंधित सही कथन, यह वितरण में स्वतंत्रता की डिग्री के दो समुच्चय होते हैं। यह वितरण का प्रयोग शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसमें जनसंख्या प्रसरण समान होते हैं। यह वितरण एक पूर्ण धनात्मक वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 का सूची 2 में दिए गए उनके उपकरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, शोध डिजाइन और उदाहरण है। सूची 1 में जो कि शोध दिया गया, सूची 2 में कि शोध डिजाइन दिया गया, सूची 2 में जो कि उदाहरण दिया गया। तो प्रयोगात्मक शोध डिजाइन किसमें है, तो प्रयोगात्मक शोध डिजाइन जो है कि शोधकर्ता सोच समझ कर घटनाओं को प्रभावित करता तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। शोधकर्ता जो है कि शोधकर्ता जो कि सोच समझकर घटनाओं को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेपित को जांच करता है, तो इसका 5वां हो जाएगा। और अनुदेश शोध डिजाइन क्या है, अनुदेश शोध डिजाइन क्या है, तो वह शोधकर्ता सामान्य अंतराल पर परियोजनाओं की जांच करता है। वह शोधकर्ता जो है कि सामान्य अंतराल पर परिकल्पनाओं की जांच करता है, तो इसका चौथा हो जाएगा अनुप्रस्थ शोध डिजाइन। अनुप्रस्थ शोध डिजाइन जो है कि शोधकर्ता व्यक्तियों को केवल एक बार ही निरीक्षण करता है। शोधकर्ता व्यक्तियों को केवल एक बार ही निरीक्षण करता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और अनुदर्शी शोध डिजाइन में जो है कि शोधकर्ता विगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए आंकड़े एकत्र करता है। विगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए जो कि आंकड़े एकत्र करता है, तो इसका पहला हो जाएगा। तो पांचवा चौथा तीसरा पहला, पांचवा चौथा तीसरा पहला देखते हैं किसमें है, पांचवा चौथा तीसरा पहला ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, प्रयोगात्मक शोध डिजाइन क्या है, तो शोधकर्ता जो है कि प्रयोग करने के लिए सोच समझकर घटनाओं को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। क्या करता है, सोच समझकर घटनाओं का प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। और अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन जो है कि शोधकर्ता समान अंतराल पर परिवर्तन की जांच करता है। शोधकर्ता समान अंतराल पर परिवर्तन की जांच करता है। और अनुप्रस्थ शोध डिजाइन जो है कि शोधकर्ता व्यक्ति के केवल एक बार ही निरीक्षण करता। अनुप्रस्थ शोध डिजाइन में जो है कि शोधकर्ता व्यक्ति का केवल एक बार ही निरीक्षण करता है। अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन जो कि शोधकर्ता समान अंतराल पर परिवर्तन की जांच करता है। अनुदर्शी शोध डिजाइन जो कि शोधकर्ता विगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए आंकड़े एकत्र करते हैं।
तो अनुदर्शित शोध डिजाइन जो कि शोधकर्ता विगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए आंकड़े एकत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्यों के साथ शोध का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नैतिक मार्गदर्शन है। मनुष्यों के साथ शोध का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नैतिक मार्गदर्शन है। तो कौन से नैतिक मार्गदर्शन है, तो भागीदारी की सहमति प्राप्त करना और भागीदारी की पहचान को गुप्त रखना और भागीदारी को बताता है कि वे किसी भी समय अध्ययन को छोड़ने के लिए मुक्त है। तो मनुष्य के साथ शोध का संचालन करने के लिए जो कि भागीदारी को प्राप्त करता है, सहमति प्राप्त करता, भागीदारी की पहचान को गुप्त रखता है और भागीदारी को बताना कि वे किसी भी समय अध्ययन को छोड़ने के लिए मुक्त है। तो ACD हो जाएगा, तो इसका आंसर B हो जाएगा। भागीदारी को बताना कि अध्ययन के समाप्त होने तक जारी रखना होगा, तो इसका आंसर B सही हो जाएगा। मनुष्य के साथ शोध का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से नैतिक दर्शन इस प्रकार से है। भागीदारी की सहमति प्राप्त करना, भागीदारी को पहचान को गुप्त रखना, भागीदारी को बताना कि वे किसी भी समय अध्ययन को छोड़ने के लिए मुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्शन रिसर्च का अर्थ क्या है। तो तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया गया अनुसंधान हो जाएगा, तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की कौन सी विधि सक्रिय जीवन आवधिकता को मापने पर अध्ययन में सहायता करता है। तो निम्नलिखित में से इनमें से जो की कौन सी अनुसंधान की कौन सी विधि है जो कि सक्रिय जीवन की अधिकता को मापने का अध्ययन करता है। तो दृष्टांत विश्लेषण विधि हो जाएगा, दृष्टांत विश्लेषण विधि हो जाएगी, इसका आंसर C सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अनुसंधान रिसर्च की दृष्टांत विश्लेषण विधि सक्रिय जीवन आवधिकता को मापने का अध्ययन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुसंधान डिजाइनिंग में 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित क्या है। तो अनुसंधान डिजाइन जो कि पूर्वव्यापी में 2 से अधिक समूह के कारण प्रभाव प्रबंधन के अध्ययन के लिए वांछित है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अनुसंधान डिजाइन रिसर्च डिजाइन पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो में जो कि 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। अनुसंधान डिजाइन नियोजित अन्वेषण की वह योजना, संरचना तथा अनुसंधान नीति है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण किया जाता है। एकॉफ के अनुसार जो कि डिजाइन वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। किसी अपेक्षित परिस्थितियों को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है, संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन A और कारण R है। तो अभिकथन A कह रहा है कि अनुसंधान के एक उपकरण का पूर्व परीक्षण अच्छा अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है, तो ये जो है कि सही है। और कारण R कह रहा है कि अनिश्चित और अस्पष्ट कठिनाई प्रश्नों को संशोधित तथा बदला जा सकता है। तो A और R दोनों सही है, तो इसका आंसर A सही हो जाएगा। A और R दोनों सही। अनुसंधान के उपकरण का पूर्व परीक्षण अच्छा अनुसंधान करने के लिए आवश्यक है क्योंकि अनिश्चित और अस्पष्ट कठिन प्रश्नों को संशोधित या बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक चर जो व्यवहारिक मापन में पर्यवेक्षणीय परिवर्तन उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए प्रयोग द्वारा संशोधित मापे और चुने जा सकते हैं, तो यह कौन से होंगे, स्वतंत्र चर हो जाएंगे, तो इसका आंसर C सही हो जाएगा, स्वतंत्र चर हो जाएंगे। तो स्वतंत्र चर एक चर है जो व्यवहारिक मापन क्या है, व्यवहारिक मापन में पर्यवेक्षणी परीक्षण के उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए प्रयोग द्वारा संशोधित और मापों द्वारा चुने जा सकते हैं। सामान्यतः स्वतंत्र चर वह कोई भी चर है जिसे प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या फिर चयन द्वारा बढ़ाता है। वह इस उद्देश्य से करता है कि व्यवहार संबंधित माप आश्रित चर पर इसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ढांचागत प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं, ढांचागत प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं तो कैसे होते हैं, पूर्व कोटिकृत होते हैं, तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निगरानी करने
पीछा करने और यह सुनिश्चित करने का अच्छा तरीका है कि प्रत्येक एकल उत्पादन में पूर्ववर्ती लाइन पर जा रहा है वह अत्यधिक उच्च गुणवत्ता का है। तो निगरानी करने, तो बार कोडिंग जो है कि निगरानी करने, पीछा करने और यह सुनिश्चित करने का अच्छा तरीका है कि प्रत्येक एकल उत्पाद जो पूर्ति लाइन पर जा रहा है यह अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाला है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्तित्व की विशेषताओं की ठीक से चित्रित करने का अध्ययन क्या कहलाता है। किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं के ठीक से चित्रित करने का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो है कि क्या कहलाता है, तो अन्वेषणात्मक भी कहलाता है, प्रयोगात्मक भी और वर्णनात्मक भी कहलाता है। तो यह सभी तो सभी हो जाएगा। तो किसी विशिष्ट परिस्थिति या समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का ठीक से चित्रित करने के अध्ययन को अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक और वर्णनात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन और कारण आर है। तो अभिकथन ए करा है कि एक अनुसंधान रिपोर्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। एक अनुसंधान रिपोर्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। तो ए जो है कि सही है और कारण आर कह रहा है कि एक आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधान की समस्या, प्रयुक्त विधियां और निकाले गए निष्कर्षों की प्रवृत्ति में कुछ परिज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ए भी सही है। तो इसका आंसर जो है कि दोनों हो जाएगा, दोनों सही, ए और आर दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए दोनों और आर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निम्नलिखित किस का मापदंड है। कोएफिशिएंट और कोरिलेशन जो कि निम्नलिखित किसका मापदंड है। तो अनुपातिक स्थान का, बिखराव का, संबंधित का, केंद्रित सुझाव का। तो संबंधी का है, संबंधी का। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन संबंधित माप का मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा गुण जो है कि इनमें से कौन सा गुण अच्छी परीक्षा का नहीं है। तो इनमें से कौन सा गुण जो कि अच्छी परीक्षा का नहीं है। तो वस्तुपरकता का नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और विषय परकता, मान्यता, विश्वसनीयता यह सभी है, वस्तुपरकता नहीं है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि परिकल्पना जो स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन की व्याख्या व्यक्ति पर ध्यान देकर करती है। तो कौन सी परिकल्पना है। परिकल्पना जो स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन की व्याख्या व्यक्ति पर ध्यान देकर करती है। तो यह स्वास्थ्य विश्वास मॉडल परिकल्पना है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो परिकल्पना जो स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन की व्याख्या पर ध्यान देकर स्वास्थ्य विश्वास मॉडल करती है। तो स्वास्थ्य व्यवहार के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सिद्धांत सोशल जो है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, द टेंथोरेटिकल मॉडल, स्टेज ऑफ चेंज, द हेल्थ बिलीफ मॉडल ऑफ प्लांट बिहेवियर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा अप्रचलित चाचड़ी है। इनमें से कौन जो कि अप्रचलित चाचड़ी है। तो ची स्क्वेयर चाचड़ी। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ची स्क्वेयर चाचड़ी अप्रचलित चाचड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अनुसंधान विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो प्रेरक तर्क, निगमनात्मक तर्क, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। तो एक अनुसंधान विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है तो प्रेरक तर्क और निगमनात्मक तर्क कहलाता है। तो निम्नलिखित को मिलान करना है। निम्नलिखित को जो है कि मिलान करना है। तो प्रायोगिक अनुसंधान जो कि केन फील्ड अध्ययन है। क्या है। केन फील्ड अध्ययन है। और फिर जो कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो कि श्रृंखला प्रक्रिया है। और प्रेरक अनुसंधान जो कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून है। और आधारभूत अनुसंधान, तो आधारभूत अनुसंधान जो कि वैज्ञानिक विधि के मेरू है। तो पहला ए का पहला, दो का बी, दूसरे का जो है कि तीसरा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा,
दूसरा और चौथा डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सॉरी, एक का जो है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान जो कि क्रेनफील्ड अध्ययन, तो यह सही है। और अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून है। और प्रेरक अनुसंधान जो है कि वैज्ञानिक विधि के मेरू है। और आधारभूत अनुसंधान जो कि श्रृंखला प्रक्रिया है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा सी में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? फिर से इसको देख लेते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान क्या है? क्रेनफील्ड अध्ययन है। और अनुप्रयुक्त अनुसंधान जो कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून है। और प्रेरक अनुसंधान जो कि वैज्ञानिक विधि के मेरू है। और आधारभूत अनुसंधान जो कि श्रृंखला प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं, तो निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए दिए जाते हैं, तो समय प्रतिचयन प्रेक्षण हो जाएगा। समय प्रतिचयन प्रेक्षण, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो पद विश्लेषण उपागम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो गेटमैन पैमाने के किनके निर्माण में किया जाता है, तो जो है कि लिंकर्ट प्रकार के पैमाने में किया जाता है। पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग जो कि लिंकर्ट प्रकार के पैमाने में किया जाता है। लिकर्ट प्रकार के पैमाने में किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, तो मीडियन हो जाएगा। मीडियन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मीडियन डाटा सेट को जो कि 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन कौन सा नहीं है, तो मध्यमान है, माध्यम है, प्रसार है। तो जो है कि बहुलक नहीं है। क्या बहुलक नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो कि बहुलक नहीं है, मध्यमान है, माध्यांक है, प्रसार है, बहुलक नहीं है। बहुलक में सभी आ जाएंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय, इसमें देखिए बी बताया है, पर इसका आंसर सी सही होगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो कि मध्यमान, माध्यांक, प्रसार है, लेकिन बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसका आंसर सी रहेगा। प्रायोगिक परियोजनाओं में निम्न शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया गया था। तो प्रायोगिक परियोजनाओं में जो कि प्रायोगिक परियोजनाओं में निम्न शोध अभिकल्प रिसर्च का प्रयोग किया गया था, तो किसमें किया गया था, तो जो है कि प्रायोगिक में किया, जैसा प्रायोगिक दिया गया तो प्रायोगिक में, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो प्रायोगिक परियोजना में प्रायोगिक शोध विकल्प का रिसर्च डिजाइन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध प्रस्ताव लिखने के लिए निम्न में से शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम क्या होगा, तो जो है कि सही अनुक्रम में आएगा, शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम जो कि प्रस्तावना आएगा, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य आएगा, उद्देश्य के बाद साहित्य और पुनरावलोकन आएगा। प्रस्तावना, साहित्य और पुनरावलोकन, पहले प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना दिया जाता है, फिर उद्देश्य दिया जाता है, तो दूसरा चौथा फिर जो कि साहित्य पुनरावलोकन किया जाता है, तो पहला, और फिर उसके बाद जो है कि कार्य प्रणाली की जाती है, 5वां, और आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, 6वां, फिर ग्रंथ सूची की जाती है, तीसरा। तो दूसरा, चौथा, पहला, 5वां, 6वां, तीसरा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्रमवार। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम है प्रस्तावना, फिर उद्देश्य, फिर साहित्य का पुनरावलोकन, कार्य प्रणाली, आंकड़ों का विश्लेषण, ग्रंथ सूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि समस्या समाधान सोपानों को शामिल पदों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समस्या
समाधान सोपानों को शामिल पदों के उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्रम में जो है कि आ जाएगा समस्या का पहचान करना होगा। समस्या का पहले क्रम में क्या है, समस्या का पहचान किया जाता है, फिर उसका जो है कि उपयुक्त सूचना प्राप्त करना होता है, और फिर उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के बाद जो कि क्रिया को उचित क्रम में स्थापित करना होता है, फिर उत्तम क्रम का चुनाव करना होता है। समस्या का पहचान करना डी हो जाएगा। उपयुक्त सूचना को प्राप्त करना, पहले समस्या को पहचानना, फिर उपयुक्त सूचना को प्राप्त करना, फिर क्रिया को उचित क्रम में स्थापित करना और उत्तम क्रम का चुनाव करना। तो डी, ए, सी, बी, तो किसमें है, तो ए में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो समस्या समाधान सोपान में शामिल पदों को उचित क्रम है समस्या का पहचान करना, उपयुक्त सूचना प्राप्त करना, क्रियाओं के उचित क्रम को स्थापित करना, उत्तम क्रम का चुनाव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंकड़ों के विश्लेषण में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। आंकड़ों के विश्लेषण में जो है कि सोपानों का सही अनुक्रम क्या होगा, तो जो है कि सारणीकरण हो जाएगा। सारणीकरण, फिर उसके बाद सारणीकरण के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद जो कि आंकड़ों की प्रविष्टि और स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। स्टेटिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। सारणीकरण, कोडिंग, आंकड़ों की प्रविष्टि, स्टेटिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो आंकड़ों के विश्लेषण में किस सोपानों में सर्वप्रथम वर्गीकरण किया जाता है, जिसके बाद उसे विश्लेषण, निर्वचन, तुलना व निष्कर्ष निकालने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों का व्यवस्थित ढंग से सारणियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद कोडिंग की जाती है, तत्पश्चात आंकड़ों को सुव्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो स्वतंत्र प्रतिदर्शकों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। दो स्वतंत्र परिदर्शकों की विचलन की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर क्या है। किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है, तो यह परीक्षा फल है, परिकल्पना। किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर जो कि परिकल्पना है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। परिकल्पना जो दो चरों को अनुमानित संबंध नहीं बताती कहलाती है। तो एक पुच्छी परिकल्पना, संबंधात्मक परिकल्पना, द्विपुच्छी परिकल्पना या वर्णनात्मक परिकल्पना। तो जो दो संबंधों का एक परिकल्पना जो दो चरों में अनुमानित संबंध नहीं बताती है, वह कौन सी परिकल्पना है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा एक पुच्छीय परिकल्पना हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक पुच्छीय परिकल्पना है। तो परिकल्पना जो दो चरों को अनुमानित संबंध नहीं बताती, वह एक पुच्छीय परिकल्पना है। निर्देशन जो संभावित निर्देशन रूपरेखा के अंतर्गत आता है, वह क्या है। निर्देशन जो संभावित रूपरेखा के अंतर्गत आता है, तो वह सुदाय निर्देशन होता है। सुदाय निर्देशन होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध की रूपरेखा और आसान एवं स्पष्ट होती है, वह कौन सी है, तो वह अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। शोध की रूपरेखा जो आसान और स्पष्ट होती है, वो जो कि अन्वेषणात्मक रूपरेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निरीक्षण कैसा होना चाहिए, तो निरीक्षण जो कि लचीला, कार्योन्मुख और लागत प्रभावी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से आंकड़ों के संकलन की विधि नहीं है। निम्न में से आंकड़ों के संकलन की विधि कौन सी नहीं है, तो प्रश्नावली है, मनाजमिनी है और मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, और कोई वर्ग परीक्षण नहीं है। तो यह जो कि नहीं है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक मानवकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो विश्वसनीयता और मान्यता होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विश्वसनीयता और मान्यता जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेष परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो पहले जो कि उद्देश्य हो जाएगा,
पहले उद्देश्य हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि साहित्यिक समीक्षा हो जाएगी, फिर कार्य प्रणाली हो जाएगी और तर्क हो जाएगा, फिर व्याख्या हो जाएगा, फिर परिणाम हो जाएगा। उद्देश्य उद्देश्य साहित्यिक समीक्षा दूसरा, पहला किसमें है? तो दूसरा पहला जो कि डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा आंसर। तो अनुसंधान के चरणों का सही क्रम है उद्देश्य, साहित्य की समीक्षा, कार्यप्रणाली, तर्क, व्याख्या, परिणाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि आंकड़ों को जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उनको कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कि साक्षात्कार कहा जाता है। आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया गया उनका कहा जाता है साक्षात्कार। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन पर व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसको साक्षात्कार कहा जाता है। इस विधि में किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रयोगकर्ता विषयी से बातचीत करके उचित और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य है। शोध रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य है। तो कौन सा इसका आंसर होता है? शोध प्रक्रिया जो कि एक औपचारिक वक्तव्य है। और शोध समस्या, आंकड़ों का एकत्र करना, आंकड़ों का संपादन, ये सब नहीं तो शोध प्रक्रिया। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसी समस्या तक एक दूसरे से भिन्न होने वाले स्कोर को कहा जाता है। किसी समस्या तक एक दूसरे से भिन्न होने वाले स्कोर को कहा जाता है तो परिवर्तनशीलता कहा जाता है। परिवर्तनशीलता कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा संयोगिक प्रतिचयन की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सा संयोजित प्रतिचयन की विधि नहीं है? तो इसमें से जो है कि ड्रम चक्र विधि नहीं है और लॉटरी प्रतिचयन और टिपरेट की संयोगिक संख्या और समूह प्रतिचयन ये सभी है, केवल ड्रम चक्र विधि नहीं है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। लॉटरी प्रतिचयन, टिपेट की संयोगिक संख्याएं, समूह प्रतिचयन आदि संयोगिक प्रतिचयन की विधियां हैं सबके। ड्रम चक्र विधि संयोगिक प्रतिचयन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चरण पहले की घटित हो चुका एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चरण पहले ही घटित हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र चरों से ही आरंभ करता है। तो कौन सा है? तो एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चर पहले ही घटित हो चुका हो और अनुसंधान प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र चरों में से ही आरंभ करता हो। तो यह जो है कि घनोत्तर अनुसंधान होगा। क्या होगा? घनोत्तर अनुसंधान। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, घनोत्तर अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांकेतिकरण सामग्रियों को दो या दो से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया, तो उसे वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांकेतिकृत सामग्री को दो या दो से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उसे वर्गीकरण कहा जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गुड एवं हेट का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत वह है। गुड हैंड का कहना है कि एक अवधारणा कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही या गलत तो यह परिकल्पना का अवधारणा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, परिकल्पना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध है। शोध जो है कि बार बार अन्वेषण करता है, किसी समस्या का समाधान करता है, वैज्ञानिक पद्धतियों से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करता है। तो उपरोक्त सभी जो कि हो जाएगा शोध। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना। री और सर्च। री का तात्पर्य है बार बार, सर्च का तात्पर्य खोजना। यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य बार बार देखता है जिससे उसके संबंध में तथ्यों को एकत्रित करता है तथा उनके आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना शोध कहलाता है। बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना, वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना क्या कहलाएगा? शोध कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रेंडम सैंपल
क्या होता है, रेंडम सैंपल क्या होता है, तो हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलना, हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलना, जो कि रेंडम सैंपल होता है। तो इसका आंसर ए वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न स्थिति में काई एक स्क्वायर टेस्ट उचित होता है। किस स्थिति में जो है कि काई एक स्क्वायर टेस्ट उचित होता है, उचित होगा, तो कौन सा इसका आंसर होगा, तो जो है कि आबादी और नमूना वितरण परीक्षण के लिए वास्तविक और उम्मीद आवृत्ति की निकटता का परीक्षण करने के लिए और अपेक्षित परिणाम के प्रयोगात्मक परिणामों को विचलन की डिग्री को मापने हेतु सभी उपयुक्त। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आबादी और नमूना वितरण परीक्षण के लिए वास्तविक और उम्मीद आवृत्ति की निकटता का परीक्षण करने के लिए अपेक्षित परिणाम व प्रयोगात्मक परिणामों का विचलन की डिग्री को मानने हेतु आदि के लिए चाहे एक्स वायर उचित होता होगा। पूछा है कि जब आंकड़े प्रतिशत में ही तो उसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो पाई आरेख के द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो पाई आरेख को वृत्ताकार चित्र भी कहते हैं। इसमें आंकड़े को एक पाई चित्र के रूप में आंतरिक विभाजन करके प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आंकड़े को प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत के रूप में बांटा गया है पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो 5 6 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस और 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 8। तो इसमें इसका बहुलक क्या होगा, तो किसी इसका बोलो जो कि 8 होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी मध्यमाला या श्रेणी श्रृंखला में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक, उस मूल्य को जो कि बहुलक कहते हैं। जैसे कि 8 की आवृत्ति सबसे अधिक है, तो इसमें इसका बहुलक जो है कि AC है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो किसी मध्यमाला की श्रेणी में जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह दो चरों के बीच संबंध मापन करता है। तो कौन सा जो कि दो चरों के बीच संबंध मापन करता है, तो जो कि सह संबंध जो है कि दो चरों के बीच संबंध मापन करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शून्य परिकल्पना हो शून्य परिकल्पना हो जाएगी यदि निर्देशन का परिणाम 0.05 संभाव्य हो सकता है से कम होगा। तो शून्य परिकल्पना क्या है, तो शून्य परिकल्पना जो है कि गलत हो जाएगी यदि निर्देशन का परिणाम 0.05 संभाव्य हो सकता है। तो इसका आंसर शेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है। शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है। तो प्रयोगात्मक डिजाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रयोगात्मक डिजाइन, जो कि शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध का उद्देश्य प्राप्त करता है। वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध का उद्देश्य प्राप्त करता है। तो शोध समस्या निदान जो है कि शोध का उद्देश्य प्राप्त करता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो शोध कार्य का प्रथम चरण क्या है, तो शोध कार्य का प्रथम चरण जो कि शोध समस्या का चयन शोध कार्य का प्रथम चरण हो जाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन के अनुक्रमिक चक्र को निम्नलिखित सोपाने को व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित सोपान जो कि व्यवस्थित करना है, तो स्थिति का विश्लेषण पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद उससे उद्देश्यों को पहचानना, फिर योजना को निष्पादित करना, फिर मूल्यांकन करना। स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्यों को पहचानना, योजना को निष्पादित करना, मूल्यांकन। तो CADB, सी उद्देश्यों की पहचान, स्थिति का विश्लेषण हो जाएगा। पहले क्या, स्थिति का विश्लेषण, फिर जो है कि
उद्देश्यों को पहचानना, तो ए सी डी बी हो जाएगा, ए सी डी बी, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्यों का पहचान, योजना का निष्पादित करना, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नियंत्रण करने से जुड़े सोपानों का सही क्रम में लिखिए। नियंत्रण करने से जुड़े सोपानों को सही क्रम में लिखना है। तो पहले जो है कि निष्पादन में उपयुक्त उपाय हो जाएगा, निष्पादन के उपयुक्त उपाय हो जाएगा, पहला यह है। फिर जो है कि मानक स्थापित करना होता है, और उसके बाद मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण करना होता है, मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण करना। फिर उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो सही विचलनों का निर्धारण करना होता है, और यदि आवश्यकता हो तो सही विचलनों का निर्धारण करना होता है। फिर मानक विरुद्ध निष्पादन की माप करना होता है, मानक विरुद्ध निष्पादन की माप करना होता है। तो दूसरा पहला तीसरा देखते किसमें है, दूसरा पहला तीसरा तो ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नियंत्रण करने से जुड़े सोपानों का सही क्रम में निष्पादन के उपयुक्त उपाय, मानक स्थापित करना, मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण, यदि आवश्यकता हो तो सही विचलनों का निर्धारण करें, मानक विरुद्ध निष्पादन की माप करें। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्लास जो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, इसका क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।